सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पवित्र यूक्रिस्त बलि के विषय में एक और क्लास। आज के क्लास में यूक्रिस्तीय बलि में जो गीतों का और म्यूजिक का क्या महत्व है, इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। इसके ऊपर भी चर्च में कुछ नियम है, इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। म्यूजिक का क्या महत्व है, गीतों का क्या महत्व है, किस प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, कहां पर कौन सा गीत गाना चाहिए, ये सब नियम में बनाया हुआ है। अपना मर्जी का कोई भी गीत नहीं। जैसे पाठों के बीच में, पहला पाठ और दूसरा पाठ के बीच में गीत गाते हैं, इसका सब अर्थ है, उसके अनुसार गीत होना चाहिए। वहां पर हम लोग जो डेली पाठ संग्रही होता है, उसमें वहां पर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए जो स्तोत्र का भाग, उसके अनुसार का गीत होना चाहिए। कोई भी गीत, पाठ कुछ था और कोई भी गीत गा रहा है, इस प्रकार गीत गाने का अनुमति नहीं। उसी प्रकार है, स्टार्टिंग का गीत हो, बीच में कहीं भी कोई भी गीत हो, उस अवसर के अनुसार, जरूरत के अनुसार, वहां का उस दिन का जो पर्व के अनुसार गीत होना जरूरी है। और आराधना के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको भी कलीसिया सिखाते हैं। तो आराधना के योग्य, भक्ति बढ़ाने योग्य हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक, गीत सब होना जरूरी है। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 95 वाक्य 1 में हो, स्तोत्र ग्रंथ 100 वाक्य 2, अनेकों जगहों पर स्तोत्र के अंदर तो भरा हुआ है। गीत गाने के विषय में, नया गीत गाने के विषय में अनेकों वचन में स्तोत्र के अंदर मिलेगा। पूरा स्तोत्र ही आराधना गीत है। स्तोत्र को इसलिए लिखा है, यरूशलेम मंदिर की आराधना के लिए लिखा हुआ गीत है। वहां पर उसके अंदर स्तुति का है, आराधना का है, निवेदन का है, दुख का है, अनेकों प्रकार का गीत है ये स्तोत्र। इसलिए यहूदी लोगों का मुख्य प्रार्थना ही स्तोत्र गीत था। स्तोत्रों को गाते हैं। आजकल हम लोग ऐसे ही उठा करके पढ़ रहा है, एक्चुअली उसको ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ को हमेशा गाते हुए पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो गीत है। उसको महत्व को हमें समझने की जरूरत है, क्यों लिखा है और उसका अर्थ क्या है, उसके अनुसार। कोलोसियों का पत्र थोड़ा उठाना चाहूंगा। संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हुए कहते हैं, कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 को पढ़ता हूं। वहां पर संत पौलुस लिखते हैं, मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करते हैं। मसीह की शिक्षा उसकी परिपूर्णता में
आप लोगों में निवास करती है। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा हमारे अंदर परिपूर्णता में है और बड़ी सावधानी से समझदारी से हमें उसको दूसरों को सिखाना है। इसके बाद ही क्या कहते हैं, आप कृतज्ञ हृदय से ईश्वर की आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करे। संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हैं, इस प्रकार गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना स्तुति करना। एक कहावत है, जब हम गीत गाते हैं दुगुना प्रार्थना करते हैं करके, और प्रभु को अधिक प्रिय है गीतों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब है हम लोग यदि स्तोत्र ग्रंथ की प्रार्थनाओं को करेंगे, इसलिए हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर जो प्रार्थनाएं लिखे हैं उसके अंदर अनेकों बाइबल के वचन को मिलाकर के प्रार्थना लिखा हुआ है। और उसको जब हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, गीत का समान उसको पढ़ करके प्रार्थना करते हैं, उसमें इसलिए आशीष कृपा बढ़ता है। लिखित तो प्रार्थना में आशीष ज्यादा है, क्योंकि उसका कहाँ कोमा है, कहाँ बिंदु है, कहाँ फुल स्टॉप है, ये सब है। उसके अनुसार सब लोग मिल करके एक सुर से प्रार्थना कर सकता है। ऐसा प्रार्थना दुगुनी आशीष का है, ये हमें सिखा रहा है। पूरे स्तोत्र इसलिए लिटर्जी के लिए, आराधना के लिए इस्तेमाल करने वाला गीत है। इसी से हमें पता चलता है, बाइबल ही हमें सिखाता है, हमारी आराधना में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का हो या गीत का हो और गाना गाने का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रार्थना है, उसके लिए गीत के रूप में अगर प्रार्थना करना उसके लिए बहुत महत्व रखता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1156 में कैटेकिज्म 1156 के अंदर इस प्रकार का गीत के विषय में लिखा हुआ है। हमारी आराधना के साथ आराधना में बहुत महत्व रखता है इसके विषय में। और कैटेकिज्म 1157 अगला में यह बताता है, इसमें बहुत शक्ति रहता है, सामर्थ्य रहता है। ये हमारे इंद्रियों में आकर के उसमें पहले स्पर्श करता है। हमारे शरीर के कण कण में म्यूजिक का ये जो तरंग है, ये ईश्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए हो जाता है। पहले हमारे इंद्रियों में, इसके बाद हमारी आत्मा को ऊपर उठाता है, इसके बाद एक सुर से प्रभु का अनुभव में, उस आत्मा में प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए चाहे गीत हो चाहे म्यूजिक हो, हमारे लिए उपयोगी है। मुझे एक वचन राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 3 का 15, 2 किंग चैप्टर 3 वर्स 15 याद आ रहा है। वहां पर राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 15 में नबी एलीशा क्या आग्रह करते हैं। लोग आकर के कुछ प्रार्थना के लिए, कुछ भविष्यवाणी करने के विषय में आग्रह किया, तब नबी एलीशा क्या कहते हैं। वाक्य 15 2 किंग चैप्टर 3:15, मेरे पास कोई वीणावादक ले आइए, एक म्यूजिशियन को लेकर के आइए। वादक वीणा बजाने लगा और प्रभु की आत्मा की प्रेरणा एलीशा को प्राप्त हुई। देखो, वीणा जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगा, एलीशा में पवित्र आत्मा उतराया, ये लिखा हुआ है। एक और उदाहरण सामुएल का ग्रंथ के अंदर मिलेगा। सामुएल का ग्रंथ, उसके अंदर साउल
जब अशुद्ध आत्मा से ग्रसित होता है, उस समय पर सामुएल को इसी प्रकार वीणा बचाने के लिए देता है। उसी के द्वारा वो अपतूद, उसको जो सता रहा था उससे शांत करता है, अपतूद निकल जाता है। क्या कारण है? प्रभु की आत्मा का आगमन के लिए ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे शरीर को, हमारे मन को प्रभु में लेके आने के लिए और प्रभु की आत्मा को उस अभिषेक में लाने के लिए ये म्यूजिक, ये गीत उपयोगी है। इसलिए हमारे यूकरिस्तीय मिस्सा बलिदान में इंस्ट्रूमेंट का और गीतों का बहुत महत्व रहता है। अनेकों जगहों पर यह भी देखने के लिए आता है, जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला ऐसा लगता है बस कंपटीशन कर रहा है। कई जगहों पर इस प्रकार का प्रोग्राम वगैरह देखने के लिए मिलता है, अन्य जातियों का मंदिरों में हो, कहीं से भी हो, वो मेला चल रहा है। उसी प्रकार कई चर्चों में भी देखने के लिए मिलता है, कोई भक्ति नहीं, अरोचक कान फाड़ने वाला आवाज में म्यूजिक। कई जगहों पर जैसे कीबोर्ड भी बजा रहा है, माइक सेटिंग में उनका आवाज बहुत ज्यादा रहता है, गाने वाला का आवाज सुनाई नहीं देता है। म्यूजिक का एकदम चिल्ला चिल्ला करके, लेकिन गाने वाले को कोई आवाज ही नहीं दिख रहा है, सुन रहा है। उससे बढ़ करके वो जो म्यूजिशियन उसको चला रहा है, मतलब आवाज म्यूजिक से दब रहा है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। म्यूजिक कितने लेवल में होना चाहिए, गीत गाने वालों का कितना लेवल में होना चाहिए, कौन सा म्यूजिक, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, यह सब चर्च में सिखाना चाहिए। जैसे विशेषकर जो कॉयर है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए वतिकान सेकंड का सैक्रोसैंक्टुम कॉन्सिलियम नंबर 14 में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिक का लिटर्जी में सिंगिंग का, हिम सिंगिंग करना हो या रेस्पॉन्स देने वाला, ये सब कैसे होना चाहिए, इसके विषय में सब इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा। और 112 नंबर में भी म्यूजिक का क्या महत्व है ये सब लिखा हुआ मिलेगा। सैक्रोसैंक्टुम कॉन्सिलियम जो वतिकान सेकंड का दस्तावेज है उसका 14 में, 112 में, कई जगहों पर हमें मिलेगा। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1141 में 1141 में इस प्रकार म्यूजिक, गीत गाते हुए, प्रार्थना करते हुए भाग लेने वाला एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए कोशिश करना है। केवल म्यूजिशियन का, केवल उनका, कई जगहों पर यह भी देखने के लिए मिलता है, हाँ गाने के समय पर लोग खड़े हो गया, बस अपना बाजा बस सब बजाया, खत्म हो गया, गाना खत्म हो गया, उनका रोल खत्म। इसके बाद वो आपस में बात कर रहे खड़े हैं वैसे। बाकी प्रार्थनाओं का रिस्पॉन्स देना ऐसे लगता है कोयरों का काम नहीं है, केवल गाने के लिए आया हुआ लोग नहीं। कोयर माने अन्य जो लोगों को गीतों में, प्रार्थनाओं में लीड करने वाला है, वो शुरू से लेकर के लास्ट तक सब रिस्पॉन्स देना है, गीतों में अगुवाई करना है। ये सब अगुवाई करने के लिए उनको माइक सब दे करके वहां रखा है, केवल गीत के लिए नहीं। तो ये सब ध्यान देना है। तो पवित्र मिस्सा बलिदान में म्यूजिक का, गीतों का सब महत्व है, बाइबल के अनुसार है और चर्च भी ये सिखाता है। ये हमारी भक्ति को बढ़ाता है, हमारे अभिषेक को बढ़ाता है और उसको सही रूप से इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। मिस्सा बलिदान में भक्ति भाव से भाग लेने के लिए हम निर्णय करें, विश्वास के साथ, जागते हुए गीतों में, प्रार्थना में सब भाग लेंगे, भक्ति के साथ। हमारे चर्च में यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स किस लेवल में है, कैसे होना चाहिए, सभी पल्ली पुरोहितों को उसके ऊपर क्लास लेना चाहिए। कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे बजाना चाहिए। कंपटीशन नहीं,
दूसरों के कान को फोड़ने के लिए नहीं, गीतों को दबाने वाला नहीं होना चाहिए। म्यूजिक का एक मिठास होना चाहिए, लोगों के गीत में मिठास आएगा, भक्ति को बढ़ाने वाला होना चाहिए। ये कोई परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि भक्ति बढ़ाने वाला, प्रार्थना के रूप में इंस्ट्रूमेंट्स को बचाना चाहिए। वो ये कि प्रार्थनाएं निर्णय कीजिए। जितने भी लोग मेरे से प्रार्थनाएं मांगे, मैं उन्हें भी समर्पित करता हूं। प्रभु का अनुग्रह आशीष आप सबों पर बरसता रहे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।